स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। कल ये खबर आई थी कि गुजरात के समंदर में कोस्ट गार्ड ने भारत पर 26/11 जैसे हमले को नाकाम किया है। 31 दिसंबर की रात कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान से आई बोट की घेराबंदी की, लेकिन पकड़े जाने से पहले बोट पर सवार लोगों ने विस्फोट कर दिया। लेकिन इस दावे पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि समंदर में पूरी घटना के बारे में सरकार सफाई दे और ये साफ करे कि क्या वाकई में पाकिस्तान की ओर से बोट पर आतंकी आए थे या मामला कुछ और है। कांग्रेस ने पूरी घटना की वीडियोग्राफी सार्वजनिक करने की भी मांग की है। कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जांच कर पूरी घटना का सच बताए सरकार, और वीडियोग्राफी की भी मांग की है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार जी हैं। अजय जी, आपने देखा जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, सरकार ने क्लेम कुछ किया और अब मामला कुछ और आता दिख रहा है। देखिए, एक तो एक खतरनाक ट्रेंड है कि सरकार इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। अगर आप न्यूज़ को भी फॉलो कर लेंगे तो ना तो कोई सबूत है ना किसी तरह का था। ये तो लगता है कि किसी तरह का एक तो इंसिडेंट क्रिएट किया गया हो। अगर इंसिडेंट क्रिएट भी नहीं किया गया होगा, मान लीजिए स्मगलर भी थे या कोई और थे, तो उसको पकड़ने का तरीका, और जब भी कोस्ट गार्ड का जो काम होता है तो उसको तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। तो इससे स्पष्ट होता है कि देखिए जिस तरह से रिएक्टिवली जो ये केंद्र सरकार का और माहौल को ख़राब कर रहे हैं। आप सीज फायर वायलेशन देख लीजिए, फिर पहले से कंक्लूजन में पूछना कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे और अब कोई सबूत नहीं है। और कोस्ट गार्ड, एक छोटी सी नाव को कोस्ट गार्ड को यदि पकड़ना तो आसानी से उसको नाव को पकड़ लेते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज आना, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने जो पूरा खुलासा किया इस मामले को, तो इससे स्पष्ट होता है कि मीडिया को गुमराह करना और गलत ढंग से मैसेज दिलवाने का जो प्रक्रिया बीजेपी का पहले से रहा है, उस तरह से देश को के लोग को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको लगता है क्या इस पर अब सरकार को सफाई देने की ज़रूरत है? इस पर एक सरकार को सफाई, एक टीम को गठित करके इसको पता लगाना पड़ेगा। हाल में एनएसए साहब ने कहा कि प्रेस को कि अरिहंत वाला का जैसे कि उसका फोटोग्राफ आप नहीं ले सकते हैं, और दूसरी तरफ आप मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेशनल में और दुनिया भर में। हम लोग एक जोक बन गए हैं। और उसके अलावा गुजरात में अभी इन्वेस्टर्स का मीट है, तो हर चीज़ सेंसेशनलाइज करना, हर चीज़ जनता को भ्रमित करना, ध्यान डाइवर्ट करना, इस तरह का अगर केंद्र सरकार करने लगे तो देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अजय जी, अगर सरकार की तरफ से इस तरह का क्लेम किया गया तो वो सही भी तो हो सकता है। संभव है कि इस तरह की रिपोर्ट्स गलत हो। सरकार जब क्लेम करती है तो क्लेम करने से पहले तो उसको सही या गलत जो है पहले स्थापित करना पड़ेगा, या स्थापित करने के बाद ही सरकार को रिलीज़ देना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता ये है कि सरकार सिर्फ अगर सोशल मीडिया और ट्विटर और टेलीविज़न चैनल को सिर्फ इंफॉर्मेशन देने बिना सत्यापन किए हुए, तो इस तरह का सरकारों को तो आप समझ सकते हैं कि देश का क्या स्थिति होगी। आपने कहा गुमराह करने की कोशिश की, क्यों ऐसा किया गया? गुमराह करने का आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? क्या वजह हो सकती है? इसलिए कि अगर आप देख लीजिए ना, अगर आप छोटा सा नाव को पकड़ना है, कोस्ट गार्ड की नाव है, तो आप उसको वीडियो रिकॉर्ड करके आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन सरकार गुमराह क्यों करेगी? ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अपने आप को बहुत काबिल दिखाने के लिए कि हमने आतंकवादी को रोका, या देश के जनता को ये कहना कि हम बहुत सक्षम सरकार हैं। किन बातों से ध्यान डाइवर्ट करें? जैसे सीज फायर वायलेशंस में जो है सरकार विफल हुई है। अभी वीडियो निकला है गुजरात में जो स्कल कैप वगैरह के बारे में। तो हर चीज़ में अगर आपकी नीयत सिर्फ मिसकम्युनिकेशन है, अगर ये सचमुच में अगर आतंकवादी थे तो उसको जो है जांच होनी चाहिए थी, एक डिटेल रिपोर्ट होना चाहिए था। और आज के एक्सप्रेस के रिपोर्ट से तो सब लोगों को ये तो शक लगने लगा कि ये मामला क्या था। एक आखिरी सवाल सर, आप चाहते हैं कि इस पर अब सरकार को सफाई देनी चाहिए इस तरह की रिपोर्ट्स के सामने आने पर? एक तो सरकार के अनुरोध करेंगे कि तभी भी जो है तुरंत प्रेस में पहुंच करके हर चीज़ के जो है बिना सत्यापन किए हुए उसको प्रेस के बीच में मत डालें। और दूसरी बात है कि हर एक ऐसी गंभीर मामलों को गंभीरता से लेकर अभी इसका जांच करके रिपोर्ट जनता के सामने, देश के सामने रखें कि मामला असली में क्या था। समंदर में कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन पर तब सवाल खड़ा हुआ था जब इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी कि हो सकता है कि बोट में आतंकी की जगह तस्कर रहे हों। पूरी खबर के बारे में एबीपी न्यूज ने इंडियन एक्सप्रेस के सामरिक मामलों के संपादक प्रवीण स्वामी से बात की। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण स्वामी ने एक खबर की है। उनके मुताबिक ये दावा किया गया है रिपोर्ट में कि जिस तरह से भारत सरकार ने क्लेम किया है कि 26/11 जैसे टेरर प्लॉट को उन्होंने फॉइल किया, बात दरअसल वो नहीं थी। हमारे साथ खुद प्रवीण स्वामी जी, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, आपने जो स्टोरी की है वो किस बेसिस पे की है और क्या आप बताना चाहते हैं कॉन्ट्रेरी टू जो सरकार ने क्लेम किया? देखिए, 3 बातें हैं। पहली बात, जो अब जो फैक्ट्स हमारे सामने सरकार ने बताया है उन्हीं के
बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली बात ये कहते हैं कि इनके पास इस बोट पे एक्सप्लोजिव्स बहुत सारे थे, ये भारत सरकार की प्रेस रिलीज में है, लेकिन जो फ़ोटो उस जहाज़ के हैं उससे स्पष्ट दिखता है कि कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं थे। आग जबकि जहाज़ पे ज़रूर जल रही है, अगर एक्सप्लोजिव्स होते या बम होते, असला होता, तो वो बम के फटने से पूरे उस जहाज़ के प्लैंक्स उड़ जाते, जो कि नहीं हुआ है सरकार के फ़ोटोग्राफ्स के मुताबिक। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि ये जहाज़ को 1 घंटे के लिए उनने पीछा किया था, कई बार उसको वार्निंग दी कि ये रोके नहीं तो फायर करेंगे। ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि ये जो जहाज़ फ़ोटो में दिखता है 22 फुट का जहाज़ है, शायद 40 या 50 हॉर्स पावर का उस पर इंजन होगा। ऐसे जहाज़ से तो कई बार तेज़ हमारे कोस्ट गार्ड के शिप्स जाते हैं, तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि 1 घंटा इसका पीछा कैसे किया होगा, मतलब इस टूटे फूटे फिशिंग के जहाज़ का। तो ज़रूर कुछ बात है जो स्पष्ट सामने नहीं आई है। जहाँ तक हमारे सूत्रों की, इंडियन एक्सप्रेस में हमारे सूत्रों के अनुसार जो बात है, उसमें तीसरी अजीब बात सामने आई कि जबकि ये अलर्ट इस जहाज़ के बारे में दिया गया था, उस अलर्ट में टेररिज्म का या दहशतगर्दी का कोई जिक्र ही नहीं है। उसमें कुछ स्मगलिंग ऑपरेशन की बात की गई है। अब जैसे कि आप जानते होंगे, इस एरिया में पाकिस्तान से कई सारे स्मगलर आते हैं, और वो ये मछुआरों के जो जहाज़ है उनके करीबी इलाके में रहते हैं, उनको तेल बेचते हैं जो ईरान से और बाकी जगह से लाया जाता है, बिना टैक्स का बेचा जाता है पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मछुआरों को भी। और दूसरा, वहाँ जो धंधा काफ़ी चलता है वो ये होता है कि यूएई से शराब की पेटियाँ लाई जाती हैं जहाँ ये सामान बिकता है, और फिर 1-2 पेटी करके ये मछुआरों के जहाज़ों पे उतारा जाता है और फिर वो कराची में बेचा जाता है, जहाँ नशाबंदी है और इसलिए बहुत अच्छे दाम मछुआरों को मिलते हैं सामान बेचने के लिए। तो ऐसे स्मगलिंग ऑपरेशंस की जिक्र है उस इंटेलिजेंस मॉर्निंग में, दहशतगर्दी की कोई जिक्र ही नहीं है। और सरकार के अनुसार भी ना वहाँ से कोई हथियार बरामद हुए, ना ये दहशतगर्दों ने कोस्ट गार्ड पे गोली चलाने की कोशिश की। तो बहुत ही अजीब बात है। मेरे ख्याल से कम सरकार को ये करना चाहिए कि जो वीडियो टेप ज़रूर बना होगा जिनसे ये फ़ोटो भी लिए गए हैं, वो पब्लिक के सामने पेश कर देना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि ये क्या हुआ है, हकीकत में क्या हुआ है। इसकी एक और वजह है कि अगर ये निकले कि ये छोटे मोटे स्मगलर थे या मछुआरे थे, तो बेशक आने वाले दिनों में पाकिस्तान नेवी इसको बहाना बना के भारत के मछुआरों पे हमला करेगा, और अंत में गरीब लोगों को इस किस्से की सज़ा भुगतनी होगी, जो कि ना हिंदुस्तान के मछुआरों ना पाकिस्तान के मछुआरों के लिए अच्छी बात होगी। प्रवीण जी, आपने अपने सोर्सेज का भी जिक्र किया और तरह तरह से जो एविडेंस लगता है कि आप सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर के, लेकिन जब केंद्र सरकार कोई क्लेम करती है तो केंद्र सरकार ने भी कई पैरामीटर्स पे उसकी जांच की होगी, तब उन्होंने इस बात को सामने रखा है, फिर क्यों सवाल उठा? देखिए, जांच की जहाँ तक बात है, ये प्रेस रिलीज़ पढ़ते हुए तो नहीं लगता कि कोई जांच हुई है। जैसे कि एक जगह उस प्रेस रिलीज में लिखा है, मेरे कहने का मतलब है कि उनके पास कई लेयर्स की जानकारी होगी। जैसे कि सरकार के इसमें लिखा गया है कि ये शिप पे ना कोई सबूत निकाल पाए, ना लाशें निकाल पाए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। लेकिन आप मौसम विभाग के वेबसाइट पे जाके देखिए, वो पूरे समुद्री इलाकों का वहाँ वेदर स्टोर्ड होता है, तो उसी पे देख लेंगे कि मौसम बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट गुजरात कोस्ट पे यही टाइम होता है जहाँ हमारे मछुआरे गहरे समुद्र में बेफिक्र जाते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा रहता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। अब भारत सरकार के पास ज़रूर कुछ होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी सबूत के बिना ये प्रेस रिलीज़ निकाला होगा, लेकिन ये सवाल सारे एक ही दिशा में मेरे ख्याल से इशारा करते हैं कि जिसने भी ये प्रेस रिलीज़ बनाया है, पब्लिक के सामने पेश किया है, तो ये कह सकते हैं कि दाल के ऊपर थोड़ा तड़का ज़रूर लगाया गया है और शायद घी मसाला थोड़ा ज़्यादा इसमें मिला दिया गया है। यानी आपकी बात को मैं सरलता से समझूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि टेरर प्लॉट नहीं था, दिखाया कुछ और जा रहा था कुछ और। अब ज़रूर ये हो सकता है कि टेरर प्लॉट के शक में हमारे कोस्ट गार्ड के सैनिकों ने जल्दबाजी में गोली चला दी हो, ये भी हो सकता है कि कोई गलत फहमी में ऑपरेशन हो गया हो, लेकिन अभी तक कोई एक सबूत सामने नहीं आया है, चाहे वो टेक्निकल हो या कुछ और हो, कि यहाँ कोई दहशतगर्दी का प्लॉट था। इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर सरकार को
कोई शक था कि ये वाकई दहशतगर्द थे, तो ज़रूर गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को ये बता दिया जाना था कि दहशतगर्द शायद आ सकते हैं, क्योंकि नेचुरली कोई गारंटी नहीं है कि कोस्ट गार्ड उन्हें पकड़ पाएगी समुंदर में, समुंदर बहुत बड़ी जगह है। लेकिन ये भी फैक्ट है जो अब ऑन द रिकॉर्ड गुजरात पुलिस कह रही है कि हमें कोई ऐसी वार्निंग नहीं दी गई। तो दो ही बातें हो सकती है, या तो कोई टेरर प्लॉट नहीं था, या तो फिर एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंटों को ना बताने में। तो अब एक्चुअल में क्या हुआ है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज़रूर मुझे लगता है सरकार को इसमें कोई स्पष्ट और सरल जवाब हम सबको देना चाहिए। आपको लगता है सरकार को साफगोई से बताना चाहिए वाकई था क्या? सर, आप लंबे समय से इन चीज़ों पर आपकी नज़र रहती है, आपने अपने सोर्सेज जब एक्सप्लॉइट किए तो आपको क्या लगा कि ये क्या था, वाकई इसके पीछे की कहानी क्या है? हमें जो बताया गया था सोर्सेज से ये था कि 31 दिसंबर को ज़रूर एक वार्निंग निकली थी कि स्मगलर्स उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ये वार्निंग थुराया फ़ोन के मॉनिटरिंग से हुई थी। अब पाकिस्तान की फ़िश थुराया इंडिया में बैन है, लेकिन पाकिस्तान और यूएई में बहुत मामूली चीज़ है, कोई महंगी चीज़ भी नहीं है। 2008 के पहले, मुंबई अटैक्स के पहले दहशतगर्द थुराया फ़ोन काफ़ी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल सिर्फ मछुआरे या बिजनेसमैन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 2008 में बात सामने आ गई पब्लिक में, सरकार ने ही कह दिया कि वो थुराया फ़ोन सुन रहे थे दहशतगर्दों के, और तब से वो इनमायर सेट जिनमें ज़्यादा सिक्योरिटी होती है या इंटरनेट कम्युनिकेशन जिनमें ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, दहशतगर्द उन माध्यमों को यूज़ करने लग गए हैं। मेरे ख्याल से जो ये थुराया के इंटरसेप्ट थे उसमें से लग रहा था कि कोई कीमती सामान जा रहा है, और एनटीआरओ ने वो इन्फॉर्मेशन खुफिया एजेंसियों को देने के वजह डायरेक्टली कोस्ट गार्ड को दे दिया। अब कोस्ट गार्ड में कोई ऐसे एनालिसिस यूनिट तो नहीं है जो समझ सकता है कि ये स्मगलिंग ऑपरेशन था, ना कि दहशतगर्द ऑपरेशन था। तो कुछ वहाँ स्लिप अप हुआ है, ये जाना चाहिए था इंटेलिजेंस ब्यूरो रिसर्च एनालिसिस विंग के पास, जो नहीं गया, और कोस्ट गार्ड डायरेक्टली ऑपरेशन लॉन्च कर गया। अब हो सकता है ईगरनेस में या ओवर एंथुजियाज्म में कुछ गलतियाँ हो गई, जो सिर्फ जांच बता सकता है कि ऐसे क्यों हुआ, कि जल्दबाजी में ऑपरेशन लॉन्च किया गया इंटेलिजेंस एजेंसियों को इन्वॉल्व किए बिना। आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है कि बात कुछ और है, बात कोई और सामने लाई जाए? मेरे ख्याल से इसमें सरकार की कोई मंशा नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, अगर आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें। मेरे ख्याल से पिछले 3-6 महीनों में सरकार ने क्लियरली हर एजेंसी को बता दिया है कि वो अग्रेसिव प्रोएक्टिव एक्शन चाहती है। वो चाहती है कि सिक्योरिटी एजेंसियां जल्दी से काम करें, और मेरे ख्याल से अगर इसका जांच होगा तो यही निकलेगा कि कोई लोअर लेवल पे नंबर कमाने की कोशिश कर रहा था, इससे कोई बड़ी बात नहीं आएगी। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि लोग प्रोएक्टिव होने के बहाने ओवर एक्टिव भी ना हो जाए। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ सर, आपके सोर्सेज दुनिया में हर जगह है, क्या पाकिस्तानी एंड से भी चेक करने की कोशिश की थी आपकी, उनकी तरफ से भी कोई जानकारी? पाकिस्तान में मेरे कोई इंटेलिजेंस तो ऐसे सोर्स नहीं है, लेकिन उनके फिशरमैन यूनियन और बाकी जगह बात हुई, वहाँ भी बहुत कंसर्न है कि आखिर घटना हुई क्या है। उनके मछुआरे यूनियन खास वरीड है, क्योंकि उनको काफ़ी डर था कि हो सकता है उनके कोई मछुआरे जो स्मगलिंग भी करते हैं, ऐसे कोई लोग मारे गए हों। तो अभी लोग जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जहाज़ कहाँ का था और उस पर एग्जैक्टली कौन था, लेकिन कोई डिटेल अभी तक निकला नहीं है। इतना तो फिशरमैन कह रहे हैं कि अगर ऐसे कोई मतलब 2 नंबर का काम चल रहा होता या दहशतगर्द समुंदर पे होते, तो उनको कुछ जानकारी होती कि बाहर का जहाज़ या कोई अजीब सा जहाज़ कुछ हरकत में लगा हुआ है। फ़िलहाल किसी भी हमारे सूत्र से ऐसी बात सामने नहीं आई कि उस इलाके में कुछ ऐसी बात चल रही थी कि भारत पे हमला प्लान किया जा रहा था या दहशतगर्द समुंदर पे आए थे। स्मगलिंग तो वहाँ एक बहुत मामूली बात मानी जाती है, मछुआरे इसको एक तरह से गुनाह ही नहीं समझते हैं। सरकार ने आपकी रिपोर्ट पर आपको कोई प्रतिक्रिया दी, भारत सरकार? नहीं, अभी तक मेरे ख्याल से सरकार का कोई रिएक्शन इस पे आया नहीं है, लेकिन ज़रूर गुजरात पुलिस ने कहा है कि जो भी इंटेलिजेंस थी उनके साथ शेयर की जानी थी, और उनने फॉर्मली डिमांड किया है एक्सप्लेनेशन कि ये अगर कोई दहशतगर्द ऑपरेशन उस इलाके में था तो हमें बताया क्यों नहीं था। तो इंडियन एक्सप्रेस के सामरिक मामलों के संपादक का ये कहना है कि ये टेररिस्ट तो कहीं से नहीं लग रहे हैं, स्मगलर्स हो सकते हैं, और कांग्रेस सफाई चाहती है सरकार से। इसी के साथ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे।